भी गांव में रहने वाले हों या किसी भी शहर के, आज की वीडियो में आपको पता चलेंगे ऐसे 9 बिजनेस आइडियाज जिसको आप किसी भी गांव से भी शुरू कर सकते हैं और शहर से भी शुरू कर सकते हैं। हमें ये होता है कि यार शहर में तो कोई भी बिजनेस चल जाता है, कैसा भी चल जाता है, लेकिन गांव में रहकर गांव में ही किसी भी बिजनेस को शुरू करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेजरली अगर आप गांव के रहने वाले हैं, किसी भी गांव के रहने वाले हैं और वहां पर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन बिजनेस आइडियाज को अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। ये ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें कोई महिला और पुरुष दोनों ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन आइडियाज को सुनेंगे ना तो आपके लिए कोई भी बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। और आखिरी में तो मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप शुरू कर देंगे ना तो आप लखपति भी बन सकते हैं, मानिए मेरी बात। तो वो वाला बिजनेस अगर आपका चल जाएगा ना तो वो एकदम मतलब कमाल हो सकता है आपके साथ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का बिजनेस हिंदी चैनल, जहां पर हम ढेरों बिजनेस आइडियाज की बात करते हैं जो आपकी जेबें भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना। अपने आसपास के जो आपके गाँव वाले हों, कस्बे वाले हों, कोई और शहर वाला आपका दोस्त हो तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी अभी तो फिलहाल काफी डिमांड चल रही है, क्योंकि चल रहा है शादियों का मौसम। शादियों के सीजन में टेंट हाउस का बिजनेस ना बहुत शानदार रहता है, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे इवेंट्स आते रहते हैं और शादियां तो गांव में भी होती हैं, तो वहां पर भी अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करते हैं ना तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बिजनेस आप खाली एक कमरे में बैठकर भी शुरू कर सकते हैं। आपको बस वहां पर अपना सामान जो है, आपको स्टॉक जो है वो अपना उस एक कमरे में आप रख सकते हैं। शुरुआती लागत आपकी 1 लाख की हो सकती है, मतलब 1 लाख के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उतनी हो जाएगी। लेकिन अगर जो इवेंट्स हो गए, शादी ब्याह हो गए, हमारी सगाइयाँ हो गई, ये सारी तरीके से ना टेंट हाउस का बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी शुरू करने के लिए तो देरी मत करिए, शुरू कर डालिए। इस बिजनेस में फायदा ये रहता है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे आपकी जेबें भी भरती रहेंगी। जी हाँ, अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसकी डिमांड के साथ आप चीज़ें कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये टेंट हाउस आपको अपने सिर्फ गाँव में ही चलेगा, आपके आसपास के गाँव में भी ये वाला चीज़ चल सकती है, क्योंकि आसपास के गाँव को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक फलाना इंसान है जिसने अपनी टेंट जो हमें टेंट वेंट लगा के दे सकता है बढ़िया तरीके से, तो आप उस लिस्ट में आ सकते हैं। और आप आसपास के 3-4 गांव भी इसमें कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपने गांव में अपनी सर्विसेज देनी है, ऐसा नहीं है। आप आसपास के गांव में भी जाकर इस सर्विसेज को दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस होता है ना जो चाहे डिमांड है चाहे नहीं है, ये तो चलना है, कपड़े तो सब नहीं पहनने हैं, लेकिन गाँव में रहते हुए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 20,000 40,000 से लेकर आप 1 लाख तक के अंदर अंदर अपनी दुकान सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना माल भी भर लेंगे उसमें। इसमें फ़ायदा ये है कि इस पूरे बिजनेस में आपको 30 से 40% तक का मुनाफा हो सकता है। जी हाँ, बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस टाइम पर ट्रेंड में क्या चल रहा है हमारे पास। अगर कोई एक ऐसा रंग आया हुआ है कि हाँ ये रंग मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप वो रंग के कपड़े रख सकते हैं, या उस रंग के जो भी बाकी गारमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है कि भाई ये डिज़ाइन मार्केट में अच्छा चल रहा है तो आप वो डिज़ाइन के कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पर गांव वालों के अंदर में ये चीज़ होती है कि यूजुअली लोग जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा ट्रेंड से वाकिफ़ नहीं होते, तो इस बात का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं कि आप अपना खुद का कोई ट्रेंड बनाकर भी कपड़ों को बेच सकते हैं और वही ट्रेंड फिर फॉलो होने लग जाएगा। वही ट्रेंड आपके गांव वालों को समझ में आने लग जाएगा। सेम वही आप आसपास के बाकी गाँव में भी बेच सकते हैं। आप इसमें होलसेल और रिटेल दोनों का ही बिजनेस कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो आपको एक कमरा चाहिए जिसमें आप अपना स्टॉक रख सकते हैं, ताकि आप आसपास के गाँव की जो बाकी रिटेल दुकानें होती हैं छोटी मोटी, उनमें भी आप अपना माल भेज पाएँ, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। वहीं अगर आप खुद की दुकान भी अपनी खोलते हैं रिटेल वाली, तो वो भी आप बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। तीसरी बारी आती है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस की, जिसे आप मात्र 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है और मुनाफा भी आप महीने का 20 से 30,000 रुपये तो आराम से कमा ही सकते हैं। इसमें छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यहाँ पर आप शादी के कार्ड हो गए, इवेंट के कार्ड हो गए, और गाँव में तो आजकल बड़ी वो जब भी रैलियाँ निकलती हैं तो इतने पैम्फलेट्स प्रिंट करवाने होते हैं, पोस्टर्स प्रिंट करवाने होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रिंट करवाने होते हैं, तो ये काम भी आप बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना आपको मशीन जो है वो भी मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पर आप जाकर अगर स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन लिखेंगे तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मशीन का लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, आप बस मुझे कमेंट कर देना स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। मशीन की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है उसके साइज़ पर या उसके काम करने की, जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
टी शर्ट का बिजनेस हो गया तो उसके लिए एक अलग मशीन आती है जिसका साइज़ उस हिसाब का होता है। आजकल बेडशीट प्रिंट करने का या पैम्फलेट प्रिंट करने का, शादियों के कार्ड प्रिंट करने का, इवेंट के कार्ड प्रिंट करने का, डिपेंड करता है अलग अलग जिस भी टाइप की आप मशीन खरीदना चाहते हैं। शुरुआत उसकी 10-15 हज़ार से हो जाती है और 2 लाख तक भी मशीन आती है वो वाली। तो जिस भी टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस टाइप की आप मशीन इंडिया मार्ट से जाकर खरीद सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्यूटी पार्लर के बिजनेस की। जी हाँ, ये काफ़ी ट्रेंड में बिजनेस चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अगर आपने कहीं पे किराए पे कहीं लेना हो तो वो भी आप लेकर शुरू कर सकते हैं, वरना अपने घर के कमरे से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। लागत इसकी जो होगी वो 20,000 से शुरू हो सकती है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट से आप महीने के पहले महीने तो आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप महीने के 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको थोड़ी बहुत पार्लर का काम आना चाहिए, जो आप किसी भी शहर में जाकर सीख सकते हैं, किसी के अंडर ट्रेनिंग ले सकते हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, बस उससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं करना। उसके बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते होंगे ना तो आसपास की महिलाएं भी आपकी पार्लर में आ सकती हैं। ये काम कोई भी मर्द और औरत कर सकती है, किसी भी महिला तो यूजुअली करती है, लेकिन अगर किसी आदमी को ये काम शुरू करना है तो वो भी कर सकता है। आप भी अपना नाई का बिजनेस जो है वो भी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे मेंस पार्लर्स भी होते हैं जो आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आप आदमियों के लिए फेशियल हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर, वैसे तो गाँव के लोग इतना नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी किसी का मन कर जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम बहुत बढ़िया हो सकता है। 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कहीं नहीं जाएंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में, जिसको आप सिर्फ 30 से 40 हज़ार की मात्र पहली अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। जी हाँ, आपने कभी आप किसी गांव में गए होंगे, इनफैक्ट शहरों में तो ये काफ़ी अच्छी दुकानें हो गई हैं वैसी, लेकिन अगर आप किसी गाँव में गए हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ना ऐसे सेंटर खुले होते हैं जहाँ पर आप कभी कोई आपको ट्रेन की टिकट बुक करानी हो तो चलिए वहाँ करते हैं, सरकारी एग्जाम का कोई फॉर्म फिल करवाना हो तो चलिए वहाँ भरवा लेते हैं, इंटरनेट का यूज़ करना है, साइबर कैफ़े की तरह, आप साइबर कैफ़े सुना है ना, उसकी तरह वो सेटअप होता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है ना वो दी जाती हैं। ये काम आपको सरकारी स्कीम के अंडर भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट CSC नाम की एक स्कीम है जिसके अंडर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर सरकार आपको एक दुकान सेट करके देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस आपको 30 से 40 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसमें आप अपना प्रमोशन कैसे करेंगे ये सोचिए। आपको बस जाके अपने गांव वालों को, आसपास के लोगों को, दोस्त यार को जाके बताना है कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है अपना, और अगर तेरे को कोई काम हो तो तू आके मेरे से करवा लियो। बस इसी तरीके से धीरे धीरे कर कर आपका ये बिजनेस चल पड़ेगा और बढ़िया मुनाफा आप कमाना शुरू कर देंगे। बारी आती है वेल्डिंग बिजनेस की। लोहार का नाम सुना होगा ना आपने। ये बिजनेस गाँव में तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अगर आप अपनी वेल्डिंग की दुकान खोल लेते हैं ना तो आप बढ़िया अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आपको शुरुआती जो दौर होगा उसमें आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। बस यहाँ पर काम करने वाली चीज़ ये है कि आपको सीखना पड़ेगा कि काम होता कैसे है। तो इसके लिए भी आप 3-4 महीने की ट्रेनिंग किसी भी शहर में जाकर ले सकते हैं। इनफैक्ट अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप यूट्यूब पर जाकर भी सीख सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल से अगर करवा लें ये वाला या सीख लें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने एक दुकान खोल ली ना अपनी एक गांव के अंदर, तो सारे गांव वाले आपके पास ही आने वाले हैं। ये तो आप लिख लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ना ये बिज़नेस ना काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट तो रहती है। ऐसी बात तो नहीं है कि लोहे का काम नहीं होगा, गाँव में बतेरे होते हैं। इनफैक्ट सरकारी काम इतने आ जाते हैं, कभी कभी तो सरकारी लोग जो हैं वो भी गाँव वालों को ऑर्डर दे देते हैं कि अरे मेरे घर में शादी है या फिर मेरे किसी पड़ोसी में किसी को ज़रूरत है तो वो काम भी तुम ही कर देना। तो ये वाला सारा काम, वेल्डिंग वाला एक बिज़नेस जो है ये बढ़िया हो सकता है। किसी को गेट बनवाना है, किसी को घर में लोहे का काम करवाना है, किसी को अपनी दुकान में कुछ काम करवाना है, तो एक मोनोपोली हो सकती है कि गांव में अगर चलो 2 दुकानें भी हैं, ज़्यादा 3 दुकानें भी हैं, तो भी काम आराम से बंटकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में जो है वो खर्च करने हैं, वो भी उस चीज़ के लिए कि आपको कटर चाहिए होगा, आपको वेल्डिंग मशीन चाहिए होगी, जो भी बाकी टूल्स वगैरह लगते हैं वो सारे औजार वगैरह जितने भी हैं वो सारे चाहिए होंगे। उनके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। चलिए अगला बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो शहर में तो काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट अब तो गाँव के लोगों को भी इसके बारे में इतना पता चल गया है कि वो भी बस लगे हुए हैं, यूट्यूब चैनल। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। आप घर बैठे ये काम शुरू कर सकते हैं, आप एक कमरे में बैठ के ये काम शुरू कर सकते हैं। आप अगर मैं बोलूँ कि एक कुर्सी पे बैठे हैं तो ये काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल बनाकर आप अपनी डेली लाइफ उसमें बता सकते हैं, रोज़ाना की अपनी ज़िंदगी में आप क्या करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप
कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कला है जिसको दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं, आजकल मैंने बहुत देखा है लोगों को पेंटिंग का बढ़िया शौक रहता है। गांव में तो आप पॉटरी का बहुत अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। अपने मिट्टी के जो बनाते हैं वो बर्तन हो गए, शो पीस हो गए, गुलदस्ते हो गए, ये सारी चीज़ें आप मिट्टी के बना के अपने यूट्यूब चैनल पे बना के, ताकि दुनिया को पता चले। और इसमें तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें तो हज़ारों करोड़ों लाखों लोग सब देख सकते हैं आपका ये काम। और आप बढ़िया उसमें अगर आपका चैनल चल जाता है तो फिर तो पैसा, बस यूट्यूब में पैसा बहुत है दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, यूट्यूब के थ्रू ही बना रही हूँ। इसी यूट्यूब से ही तो आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। वैसे ही सेम अगर आप भी अपना कोई कला, अपना बिजनेस कहीं से शुरू करते हैं तो आप यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। कुछ ज़्यादा खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके अंदर एक कला है ना तो आपको उसको और एनहांस करना पड़ेगा, आपको और स्किल उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। कि अगर आप अपनी वीडियो डालते हैं तो उसकी एडिटिंग हो गई, उसकी पोस्टिंग हो गई, इसके बारे में भी आप सीख सकते हैं। 1-2 महीने का कोर्स कोई भी करके आप मिनिमम तो सीख ही सकते हैं। लेकिन अगर आप और एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं ना तो वही फ्रीडम ऐप पर ना आपको पता चल सकता है कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। इसके लिए भी एक कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा उस कोर्स को, आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और पसंद आएगा ना तो बाकी के सारे कोर्सेज भी आप देख लेना, बहुत बढ़िया बिजनेस आइडियाज़ वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में और मेरी चैनल प्रोफाइल दोनों पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है ना आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्टली लिंक भेज दूंगी। इसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपका यूट्यूब चैनल जब आप बना लेना तो मुझे ज़रूर भेज देना, मुझे उसका लिंक भेज देना एक बार, ये ज़रा मैं भी देखूँ और उसे मैं भी प्रमोट कर दूंगी। सबसे बढ़िया बात तो ये है। चलिए, लिस्ट में आखिरी जो बिजनेस है वो है फूड बिजनेस। ये तो मेरे को शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फूड किसको पसंद नहीं होता खाना, और अच्छा खाना मिल जाए तो दिन में 3-3 बारी भी खा सकते हैं हम लोग तो आप अपना कोई भी फूड का बिजनेस भी किसी भी गांव से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर, आपके हाथों में वो जादू है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मर्द औरत कोई भी ये काम शुरू कर सकता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर अपना, जिस टाइप का खाना वहाँ खाया जाता है उस टाइप का आप लगा रही हैं, या फिर आप कोई और टाइप ऑफ फूड अपना जो है वो अपने गांव वालों को बताना चाहती हैं कि ये देखो मैं ये भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये काम भी आप अपने घर से भी शुरू कर सकती हैं, और ये काम आप एक ठेला लगाकर या एक छोटी सी दुकान खोलकर भी शुरू कर सकती हैं। इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली आपको वही 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये काम चल गया ना दोस्तों, मैं बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कहीं भी फ्लॉप नहीं होता, 24 आवर्स चलता है, साल के पूरे 365 दिन चलता है ये काम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मियों में चलेगा सर्दियों में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि मैं ऐसे कौन से खाने का सामान जो है वो बेच सकती हूँ ताकि लोगों को पसंद आए। आप अपना खुद का स्वाद उसमें डाल सकते हैं एक, ताकि आपके गांव वाले क्यों, आसपास के गांव वाले भी आप ही के पास खाने आए। तो ये भी एक बहुत ही शानदार बिजनेस हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसमें तो आप मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी अपनी इनकम इतनी ज़्यादा हो सकती है ना इसके अंदर, अगर ये काम आपका चल गया तो। ये आपको बस देख के एक बार शुरू करना है कि मैं ऐसा क्या खाने का शुरू करवा दूं अपने गांव में, या फिर खुद करूं ऐसे चीज़ें जिससे जो लोग हैं वो सिर्फ मेरे पास ही आए। आप अपने कस्टमर्स को ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं कि उनका बस उंगलियां ना रुके, आपका खाना खाते ही वो बस खुश हो जाएं कि अरे आएंगे अगली बारी क्या, हर बारी जब भी हम आएंगे तो इन्हीं के पास आएंगे। जी हाँ, फूड का बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 9 बिजनेस आइडियाज़ जो आप गांव में से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आपके सजेशन, फीडबैक्स हमेशा ही मेरे लिए ओपन रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है ना आपको किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, आपका मन में कोई सवाल उठता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।